बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। टबुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया में OCP को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि फकीर पाड़ा के कुछ उपद्रवियों ने पहले चुरुलिया माइंस को बंद करा दिया और बाद में चुरुलिया हाट तल्ला स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ व पत्थरबाजी की। इस दौरान पार्टी कार्यालय का झंडा भी फेंक दिया गया तथा कई मोटरसाइकिल और 4 पहिया गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। इसी दौरान OCP के साइट इंचार्ज विकास दत्त वहां से गुजर रहे थे, जिन्हें भीड़ ने घेरकर मारपीट की और उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर चुरुलिया फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। दिनेश मिश्रा ने बताया कि स्थानीय युवकों को कंपनी से सुविधा नहीं मिलने के कारण आक्रोश में आकर उन्होंने ये घटना की। वहीं वृज नारायण रॉय ने कहा कि इलाके में अवैध कोयला निकालने पर पुलिस की सख्ती से कुछ लोग नाराज थे, जिसके कारण पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। घटना में TMC कार्यकर्ता शेख अशरफ सहित 5-6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोयला तुलबो बोले जे आबदार से आबदारটা হয়তো পুলিশ প্রশাসন এবং কোম্পানি মানতে পারে, যার ফলে কালকে এর কোম্পানি কমপ্লেন করার পরে ডিসি সাহেব আমার IC সাহেবকে প্রচুর চাপ দিয়েছে। চাপ দেওয়ার পরে আজকে পুলিশ কোনো রকমে এক টুকরো কয়লা বেরোতে দেয়নি এবং ওরা তখন ওইখান থেকে না বেরোতে দেওয়ার জন্য ওরা চলে আসে পার্টি অফিসে। পার্টি অফিসে শেখ আশরফ ছিল। শেখ আশরফ ওখানে থাকার পরে আশরফকে ধরেছে ওরা। এবার আশরফ আমাকে ফোন করলো যে দাদা এই ব্যাপার আছে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি বিকেলবেলাতে যাচ্ছি, ওদেরকে বল একসাথে বসে কোম্পানি। দুষ্কৃতী বাইক বাহিনী ওই আমাদের কোম্পানিতে গিয়েছিল, তারা কয়লা ওঠায়। কোম্পানি সেখানে বন্ধ করেছে, হয়তো তাদের মেশিন ফেশিন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে তারা হয়তো নামতে দেয়নি, সেই জন্যই ওরা গাড়ি আটকে ছিল। তো সেখান থেকে ওরা এসে পার্টি অফিসে এসেছিল। পার্টি অফিসে এসে আমাকে পায়, আমাকে পুরো গালমন্দ করে আর করে মারধরের চেষ্টা করে। এমন সময় এক প্রজেক্ট ম্যানেজারের গাড়িটা আসছিল, তাকে আমাদের পার্টি অফিসের সামনেই তাকে ধরে মারধর করার চেষ্টা করে, তার গাড়িটা ভেঙে দেয়। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। सोल टीएमसी की ओर से आज आसनसोल के चित्रा मोड़ से ट्रैफिक मोड़ तक पर्यावर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। यहाँ उपमेयर अभिजीत घटक, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 के अध्यक्ष गुरुदास चैटर्जी समेत लगभग 2 से 2,500 बाइक सवारों ने इस बाइक रैली में भाग लिया। इस बारे में आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 के अध्यक्ष गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा पश्चिम बंगाल को वंचित कर रही है, उसके खिलाफ इस महा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस बाइक रैली में 2,500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। कुछ दिन पहले भाजपा की ओर से जो परिवर्तन रैली निकाली गई थी, उसमें लोगों की कम उपस्थिति थी, लेकिन आज की इस रैली में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, जो ये साफ करता है कि लोग टीएमसी के साथ हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठने जा रही हैं। বড় হামলা, আবার জিতবে বাংলা। আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্লোগান দিয়েছিলেন, আজকে বাইক র্যালির মাধ্যমে আর সেই স্লোগানের মাধ্যমে আসানসোলের আপামর জনগণ এই মিছিলে সামিল হবে। ছাত্র যুব ডাকা মিছিল, প্রায় 2 থেকে 2,500 লোকের সমাগম হবে। आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 52, 53 और 54 के लोगों को बेहतर जल आपूर्ति देने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। कोट मोड़ इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की कमिश्नर एकॉम जे सिंह, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, अभिजीत घटक, पार्षद मौसमी बसु समेत नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में कमिश्नर एकॉम जे सिंह ने बताया कि इस परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम अगले 90 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 18,40,000 रुपए की लागत आएगी। इस पहल से इलाके के लोगों को पानी की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। আর স্কিমের প্রধান এখানে সেটা হচ্ছে ওয়াটার এবং ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ, যার ভ্যালিউ হচ্ছে 18,44,000 টাকা। এটা হবে কোর্ট মোড় থেকে ভগৎ সিং মোড় এবং মোড় সাউথ মোড়। এটা 50-20 অন্তর্গত করা হচ্ছে। এটা ওয়ার্ক অর্ডার পিরিয়ড হবে 90 দিন। তো যারা মনে করার পেয়েছেন যে এজেন্সি, ওনাদের আমি আশা করছি আমার সময় মতোই এটাকে 500টা হাউসহোল্ডকে বেনিফিট দেবে পাইপলাইন যখনই ফাংশনাল হয়ে যাবে। আর এই জন্য সুপারভাইজার এবং রেগুলার মনিটরিং করবে যাতে কাজ ফলো করে এবং আশা তাড়াতাড়ি কাজটা হবে আর দেখতে পারবে। कुल्टी थाना क्षेत्र के नेमतपुर इसको बाईपास रोड स्थित बैजटी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने कम तेल देने का आरोप लगाया है। गुरुवार को एक युवक ने अपनी बाइक में तेल भरवाया, जिसके बाद उसने दावा किया कि गाड़ी का माइलेज अचानक खराब हो गया। इससे नाराज होकर युवक ने पेट्रोल पंप पर कम तेल देने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही नेमतपुर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर औपचारिक शिकायत दर्ज की जाती है तो मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की ओर से भी पहले इस तरह के आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पेट्रोल पंप के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तेल भराने के बाद हर सब जगह पर आता सही माइलेज होता है, यहाँ माइलेज सही नहीं होता। वही लोग फोन करके बुलाए हैं। अच्छा, एक लड़का भी आया, तेल भराया गाड़ी में, उसका टंकी है 11 लीटर, और उसका टंकी में डाल दिया 13 लीटर तेल। जब उसको खाली किया गया तो उसका BS6 गाड़ी है,
तो उसका गाड़ी में 2-2.5 लीटर तेल हमेशा रहेगा, नहीं तो चलेगा नहीं गाड़ी। जब उसका तेल खाली किया तो 11 लीटर तेल निकला। उस गाड़ी में 3 लीटर पहले से तेल था और डाला है 13 लीटर, टोटल 16 लीटर। यहाँ 4-5 लीटर तेल उसका मार लिया है। बस यही बात यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रस्तावित जनसभा को लेकर राज्य भर में चर्चा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और कुछ बड़े नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं आसनसोल में भी इस सभा को लेकर अलग माहौल देखने को मिला। यहाँ समाज सेवी व भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद की पहल पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेड रैली की सफलता और पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की कामना की गई। জানেন कि 14 মার্চ ব্রিগেডে পরিবর্তন যাত্রা, পরিবর্তন সভা, একটাই লক্ষ্য যে পশ্চিম বাংলাতে পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্ব মহান নেতা यशस्वी প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে 14 মার্চে ওখানে সভা হচ্ছে, যে লক্ষ লক্ষ লোক মানুষ ওখানে আসবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি সৈনিক সাধারণ মানুষদিকে নিয়ে জনতা জনার্দন পৌঁছাবেন। এই জন্য আমরা এই হবনটা করছি কি 14 মার্চ সফল মণ্ডিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ পৌঁছাবেন। সেই 14 মার্চ সফল হোক। আর এবার চাইছি 2026 পরিবর্তন দরকার আছে। টিএমসি দুর্নীতি খিলাফে, অন্যায় খিলাফে আর এদেরকে বধ করার জন্য যেরকম আজ থেকে 10,000 বছর আগে হবন হতো, যে রাক্ষসকে বধ করার জন্য হবন হতো, সেভাবে আজ আমরা হবন করেছি যে টিএমসিকে বধ করতে হবে আর টিএমসিতে গঙ্গাতে বিসর্জন দিতে হবে। এই জন্য আমরা হবন করেছি। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के नूपुर सुस्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने दोपहर करीब 12:40 पर केंद्र पर ताला लगा होने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को ना तो कोई राष्ट्रीय अवकाश है और ना ही प्रादेशिक, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र बंद होना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार विकास का दावा करती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की ये स्थिति चिंताजनक है। वहीं स्थानीय पंचायत उप प्रधान सिदान मंडल ने विधायक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस दिन एक स्थानीय क्लब में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने के कारण केंद्र बंद था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण विधायक केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही हैं। বিজেপির টাইম শুরু। 2026 মে মাসে সুশাসনের আর উন্নয়নের সরকার মোদিজির নেতৃত্বে আমরা বানাতে চলেছি, যেখানে 5 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত কার্ড সারা ভারতবর্ষে যেখানে খুশি আপনি হাসপাতালে দেখাবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নূপুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র এখন বাজছে ঘড়িতে 12:40। আজকে শনিবারও নয়, রবিবারও নয়, আজকে বৃহস্পতিবার। হেলথ সেন্টার বন্ধ। এই যে একটা নবজোয়ার এসছে, আপনি এনেছেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, 42টা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, গ্রামে গ্রামে হেলথ সেন্টার, এই অবস্থা।